तो हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम तीसरे पार्ट पे फाइनेंशियल प्लानिंग। मैंने इसके पहले प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों वीडियो के। आज हम पढ़ने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू है, उसके सॉल्यूशन में गूगल ड्राइव में डाल दूंगा लिंक, आप उधर से जाकर के आप देख सकते हो। तो 1B से स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। 1 मार्क्स से क्वेश्चन है तो बहुत छोटे छोटे से, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड ए वॉशिंग मशीन सेट टू ए कस्टमर द रेट ऑफ जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन इज 28%। जो रेट ऑफ जीएसटी है वो कितना है? 28%। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आप सभी जानते हैं और जो नहीं जानते वो ध्यान से देखो। तो जो भी जीएसटी है उसका हाफ कर दोगे तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल जाएगा, इतना याद रखो। जो भी रेट ऑफ जीएसटी उसका हाफ कर दोगे तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल जाएगा। और मान लो सीजीएसटी एसजीएसटी दिया हुआ है तो उसको प्लस कर दोगे तो तुम्हें जीएसटी मिल जाएगा। याद रखना सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ए सर्टेन आर्टिकल इज 9%। कोई एक आर्टिकल है उस पर रेट ऑफ जीएसटी 9% है, तो मुझे फाइंड करने बोला है। सॉरी, रेट ऑफ सीजीएसटी 9% है, मुझे फाइंड करना है रेट ऑफ जीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी, ये दो फाइंड करना है। तो देखो, रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों होते हैं सेम, तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी 9% हो जाएगा। और रेट ऑफ जीएसटी अभी मैंने कहा, रेट ऑफ जीएसटी हम कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ जीएसटी में रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। थोड़ा फटाफट कर रहे हैं, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, फटाफट समझ जाएगा। तो रेट ऑफ जीएसटी भी 9 और रेट ऑफ एसजीएसटी भी 9, तो 18% हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी इधर पे सॉल्व हो गया। आते हैं तीसरे पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या बोला है? एक वाटर प्यूरिफायर है, उसका टैक्सेबल प्राइस है 8000 रुपीज, रेट ऑफ सीजीएसटी है 6%। रेट ऑफ सीजीएसटी है 6%। तो हमें फाइंड करना है टोटल जीएसटी प्रिंटेड इन टैक्स इनवॉइस, यानी मुझे अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो पहले तो रेट ऑफ जीएसटी निकाल लेता हूं। तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा? देखो, मैंने जैसे इधर पे निकाला था रेट ऑफ जीएसटी मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, 9 + 9 18। वैसे इधर पे सीजीएसटी 6 है तो एसजीएसटी भी 6 होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? 6 + 6 कितना होगा? 12%। तो मुझे अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी है 12%। किस पे लगेगा 12%? टैक्सेबल प्राइस जो कि है 8000 वाटर प्यूरिफायर का। तो 12% को 12/100 लिखेंगे, इंटू 8000 कर दो, 20 कैंसिल, 12 × 80 कर दोगे, तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे। क्लास क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1B का। तो मैं इधर साइड में सॉल्व करा देता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है। सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी है आर्टिकल पर कितना? 3.5%। मुझे रेट ऑफ एसजीएसटी निकालना है। तो आप सबके दिमाग में आंसर आ गया होगा, एसजीएसटी क्या होगा? वो भी सेम 3.5 ही होगा। और रेट ऑफ जीएसटी निकालना है, तो रेट ऑफ जीएसटी भी तुम सब समझ गए रहोगे क्या होता है। इन दोनों को प्लस कर दो, तुमको मिल जाएगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट प्लस नहीं करना है, लिखना है रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। मुझे थोड़ा फटाफट करना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। 3.5 + 3.5 7% जीएसटी हो जाएगा। तो फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2A कंप्लीटिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज। 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटीज आती है। तो पहला क्वेश्चन है, नजामा इज ए प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म registered on GST. You had paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale. Find GST payable. तो GST payable का फॉर्मूला था आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो हमें सबसे पहले इधर पे हम पुट कर देंगे, क्या है भाई? ये इनपुट टैक्स आएगा इधर पे। अब आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स कौन कौन सा? तो ध्यान से सुना मेरी बात। जो परचेस करने पर जो हमने जीएसटी पे किया वो इनपुट टैक्स, और जब सेल करने पे हम लोग जीएसटी भरते हो आउटपुट टैक्स। और इधर से भी देख सकते हैं आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स, ठीक है। तो इधर भी दिया है, परचेस कर रहा है तो कितना जीएसटी पे कर रहा है वो? रुपीज 12,500। एंड आउटपुट टैक्स ऑन सेल पर कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहा है वो? 14,750। तो इधर माइनस करेंगे तो कितना आता है? 2,750 रुपीज। तो इधर पे तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्टिविटी एक साथ कर लेंगे, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो एक चीज याद रखना,
ये प्रीमियम, पार और डिस्काउंट वाले जो है सम है, तो याद रखो, समझा देता हूं मैं। जब भी एट पार बोला तो उस समय मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू इक्वल होती है। एट पार मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू इक्वल होती है। मार्केट वैल्यू 40 है तो फेस वैल्यू भी क्या होगी, 40 होगी। उसके बाद फेस वैल्यू बड़ा है, मार्केट वैल्यू छोटा है, याद रखो मार्केट वैल्यू छोटा है मतलब डिस्काउंट कम है, फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है, यानी कि हम डिस्काउंट, तो इधर पे लिखेंगे शेयर एट डिस्काउंट। और प्रीमियम बोला तो मार्केट वैल्यू बड़ा होता है, डिस्काउंट में मार्केट वैल्यू छोटा होता है, प्रीमियम में मार्केट वैल्यू बड़ा होता है। कितना बड़ा होगा, 50 है फेस वैल्यू, प्रीमियम 11 है, मतलब 50 प्लस 11 61 रुपीज इसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो इधर भी वैसे ही कर लेंगे। सबसे पहले देखो इधर पे 100 फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू, यानी कि शेयर एट पार, शेयर किस पे, एट पार, ठीक है, PAR पार। फेस वैल्यू 20 है, मार्केट वैल्यू 30 है, मार्केट वैल्यू बड़ा है मतलब हम लोग बोलेंगे एट प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम है, वो भी कितना रुपए है, 10 रुपए, ठीक है, लिख सकते हो ₹10। फेस वैल्यू बड़ा है, मार्केट छोटा है, मार्केट छोटा मैंने क्या कहा, एट डिस्काउंट, तो शेयर्स एट डिस्काउंट। समझ में आया बात, तो ये लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो 2A क्वेश्चन खत्म हो गया, एक्टिविटी 2 मार्क्स के खत्म हो गया। अब 2 मार्क्स के सम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या बोला है, मीनाक्षी परचेज कॉस्मेटिक बॉक्स इंक्लूडिंग GST इज ₹512। जो कॉस्मेटिक बॉक्स खरीदी मीनाक्षी, उसके अंदर GST भी इंक्लूडेड है, यानी कि टोटल वैल्यू कितना है हमें दिया हुआ है, ₹512। एंड रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST है 28%। हमें फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब उस कॉस्मेटिक बॉक्स का वैल्यू क्या था, प्राइस क्या था GST लगने से पहले। तो लेट मान लेता हूं टैक्सेबल वैल्यू, लेट टैक्सेबल वैल्यू भी X रुपीज, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू X रुपीज है। तो अमाउंट ऑफ GST कितना होगा, अमाउंट ऑफ GST किस पे लगेगा, 28% है, किस पे लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है अमाउंट ऑफ GST। तो 28% ऑफ X, 28% यानी कि 28/100 ऑफ X यानी इंटू X, तो 20X/100, 100 में रखो, थोड़ा सा आसान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टोटल वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, जैसे कोई प्राइस है, जैसे कि हम लोग कार खरीद रहे हैं, हम कार खरीद रहे हैं तो कार का प्राइस होगा 5 लाख, सिर्फ कार का प्राइस, ठीक है ना, कार का प्राइस होगा 5 लाख, फिर उस पर रोड टैक्स, फिर दुनिया भर के टैक्स लग के वो हमें 7 लाख तक पड़ जाते हैं, राइट। तो हम लोग ये टोटल वैल्यू में क्या लिखते हैं, जो कार का टैक्सेबल प्राइस प्लस टैक्स, टैक्सेबल प्राइस यानी कार का जो प्राइस है प्लस टैक्स। उसी तरह से जो टोटल वैल्यू है इस उसके कॉस्मेटिक बॉक्स का, उसका वैल्यू क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। टैक्सेबल वैल्यू X प्लस अमाउंट ऑफ GST 20X/100 और टोटल वैल्यू था 512। तो 512 इधर कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 100 into X 100X प्लस 1 into 20X 20X 1 into 100 100। तो इधर साइड में कैलकुलेशन करता हूँ, 100 डिवाइड में सब जाएगा मल्टीप्लाई, तो 51200 इक्वल्स टू ये होगा 128X। X निकालना है हमें, तो 51200 128 इस तरह आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 128 को डिवाइड करो 5 मेरे ख्याल से 4 जा जाएगा, ठीक है। तो X की वैल्यू हो जाएगी ये 4 जा 128, 4 जा 512 होता है, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, तो X की वैल्यू 400 रुपीज। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है टैक्सेबल प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक बॉक्स इज 400 रुपीज। तो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश प्रसाद इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 75,000 ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 एट ₹125 मार्केट वैल्यू, हाउ मेनी शेयर्स वेर परचेज। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किया, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्म है सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000 वो इन्वेस्ट करा, यानी कि सम इन्वेस्टेड और मार्केट वैल्यू 125। तो सिंपल सा है 75,000 अपॉन मार्केट वैल्यू 125। तो हम लोग इसको सॉल्व किया, 125 6 750 होता है और 2 जीरो लगा दिया, यानी कि 600 शेयर्स उसने खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाली परचेज अ शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू। रूपाली शेयर्स खरीदी जिसकी मार्केट वैल्यू है 300 रुपीज एंड ब्रोकरेज रेट, जो ब्रोकरेज रेट है वो है 0.5%। फाइंड दी परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर बाय रूपाली। तो हमें परचेज वैल्यू निकालना है, मतलब मार्केट वैल्यू 300 रुपये का, बट वो ब्रोकरेज को भी कुछ अमाउंट परसेंट पैसा जो है दे देगी, तो उसको शेयर्स कितने का मिलेगा। तो इतना याद रखो, जब भी
परचेस कर रहे हैं तो ब्रोकरेज वैल्यू हमें ऐड करना होता है। जैसे कि पहले तो ब्रोकरेज रेट 0.5% है, तो कितना रुपीज में ब्रोकरेज वो पे करेगी, तो निकालते हैं अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। 0.5% ब्रोकरेज दे रही है किस पे, मार्केट वैल्यू पे, तो 0.5% ऑफ मार्केट वैल्यू। 20 कैंसिल, 5 3 15, एक डिजिट का डेसिमल है तो एक डिजिट का डेसिमल, यानी ब्रोकर को 1.5 रुपीज पे करेगी। तो परचेज जब भी हम करते हैं तो शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, देखो परचेस वैल्यू ऑफ शेयर। याद रखना है जब भी हम परचेस करते हैं तो ब्रोकरेज जो है वो प्लस होता है, और जब सेल करेंगे तो ब्रोकरेज माइनस होता है। सेल वाला भी सम इसके बाद लेंगे हम। तो इधर पे परचेस कर रही है तो प्लस होगा, तो 300 प्लस 1.5 301.5, यानी कि उसे एक शेयर जो है कितने का पड़ा, 301.5 रुपीज का पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए शेयर इज सोल्ड फॉर मार्केट वैल्यू। शेयर को बेचा गया जिसकी मार्केट वैल्यू थी ₹2000। ब्रोकरेज रेट, ब्रोकर को कितना रेट परसेंट दिया गया, 0.5%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। जैसे कि मैंने कहा हम लोग जब सेल करते हैं तो ब्रोकरेज का जो अमाउंट है उसे माइनस करेंगे, परचेज प्लस करेंगे, पिछला वाला सम था जो, तो इसमें वो सेल कर रहा है तो इसमें ब्रोकरेज का अमाउंट माइनस होगा। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज में निकाल लेता हूं, तो 0.5% लग रहा है किस पर, 2000 पर। 0.5/100 इंटू 2000, 20 कैंसिल, 5 2 10, एक 0 मल्टीप्लाई के एक डिजिट डेसिमल डाल दिया तो 10.0, यानी कि 10 रुपीज ब्रोकर को दे रहा है। तो हमारा अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर जब शेयर उसने बेच दिया तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 2000 मार्केट वैल्यू था शेयर का, उसने ब्रोकर को 10 रुपीज दे दिया तो कितना बचा, 1990 रुपीज। छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो आरोग्य मेडिको पे टोटल जीएसटी ऑफ ₹2,07,000 एट ए टाइम ऑफ परचेस। जब थोड़े कुछ सम पहले ही मैंने बताया था, एट ए टाइम ऑफ परचेस के समय हम जब जीएसटी पे करते हैं वो हमारा इनपुट टैक्स होता है। तो ये दिया हुआ है हमें इनपुट टैक्स कितना, 2,07,000 एंड कलेक्टेड जीएसटी 2,22,200 एट टाइम ऑफ सेल। जब सेल करते हैं उस समय जो जीएसटी कलेक्ट करे वो हमारा होता है आउटपुट टैक्स। $2,22,200। हमें फाइंड करना है जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स है 2,22,200 माइनस 2,07,000, इसको माइनस कर लो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3A का सेकंड, अभी हमने थर्ड किया था, सेकंड कर रहे हैं। तो सेकंड में बोला नंबर ऑफ शेयर 75 शेयर्स वो बाय कर रहा है, बी यानी बाय, और इसके नीचे भी क्वेश्चन है जो है 100 एस यानी कि सेल कर रहा है। तो बाय और सेल के लिए क्या करते हैं मैंने बताया था। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू, एक शेयर का मार्केट वैल्यू है 200 रुपीज। ऐसे कितने शेयर्स खरीदा है, 75। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू होगा 75 इंटू 200, 75 इंटू 200 और 75 इंटू 2 होगा 150, 20 लगा दो, यानी कि टोटल वैल्यू जो शेयर्स के होंगे 75 शेयर्स के 200 रुपए मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना होगा, 15,000 रुपीज। अब ब्रोकरेज 2%, अभी टोटल वैल्यू पे ब्रोकरेज भी लगेगा 2% का, तो हमें ये सॉल्व करके दिखाना है। तो ब्रोकरेज 2%, 0.2% किस पर, 15,000 पर। तो 0.2% को लिखेंगे 0.2/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई इंटू 15,000, 20 कैंसिल, 15 इंटू 2 30, एक 0 है लगाओ, एक डिजिट का डेसिमल तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो कितना मिलता है हमें 30 रुपीज। तो ब्रोकरेज कितना मिल गया, 30 रुपीज। 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब इस ब्रोकरेज पे 18% जीएसटी लगेगा, तो 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो 18% किस पर, ब्रोकरेज पर। 18% 18/100 इंटू 30, 0 कैंसिल, 18 इंटू 3 कितना होता है 54,
डिवाइड बाय 10 है, डिवाइड बाय 10 है नहीं, पीछे से एक डिजिट का डेसिमल लगा दो, तो ब्रोकरेज कितना हुआ 5.4। अब ये बाय कर रहा है, बाय में मैंने क्या कहा था, बाय में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट, और सेल में माइनस करेंगे। तो बाय करें तो ये सारा अमाउंट प्लस हो जाएगा, यानी 15,000 का शेयर प्लस 30 रुपीज प्लस 5.4 कितना होगा, ये 15,000, फिर 30 रुपीज से 5.4 होगा 453051, राइट, मतलब 15,035.4 रुपीज टोटल वैल्यू होगा शेयर का, 75 शेयर जब वो बाय कर रहा है, इतना लिख लो। इसके बाद सेल वाले पे जाते हैं। नेक्स्ट 3B का फर्स्ट, अब इधर 3 मार्क्स के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आ गए। तो मिस्टर त्रिवेदी इन्वेस्टेड रुपीज 45,000 इन ए शेयर्स, शेयर में 45,000 इन्वेस्ट करे, तो लिखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, जो गिवन है उस साथ में ही लिखते जाना है। फेस वैल्यू 100 रुपीज, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और मार्केट वैल्यू क्या है, रुपीज 125 इन इफ ए कंपनी डिक्लेयर 30% डिविडेंड, तो डिविडेंड परसेंट कितना है 30%। व्हाट वाज द इनकम फ्रॉम डिविडेंड, डिविडेंड से कितना इनकम मिला, तो डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला है, इधर साइड में लिखता हूं, डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला है डिविडेंड, ये मैं वापस से लिखूंगा जैसे सी रफ में लिख रहा हूं, डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, ओके, डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो डिविडेंड ये वापस से अच्छे से लिखूंगा फॉर्मूला इधर पे, तो डिविडेंड इनकम है डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो मुझे पता है क्या, इधर पे दिया है क्या क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं दिया है, तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता हूं मैं। चलो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर हमने दो सम कर लिए, क्या था, सम इन्वेस्टेड या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, राइट। तो सम इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया उसने, 45,000 अपॉन मार्केट वैल्यू 125, ठीक है। तो 125 3 जा एंड 6 36 जा जाएगा 4,500 और एक जीरो बचा 0, ठीक है, मतलब 125 360 जा क्या जाएगा हमारा 4,500, यानी कि 360 नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, ठीक है। तो क्रॉस चेक चाहिए तो तुम लोग कर सकते हैं, 125 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 3 कैरी, 6 12 + 15 1 कैरी, 6 6 + 1 7, 3 5 15 1 कैरी, 6 7 3 1 3 0 0 1 कैरी, 15 1 4, ठीक है, इस तरीके से। चलो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, अब मुझे क्या निकालना है, डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, इधर ध्यान से देखो, तो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला है डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू। डिविडेंड परसेंट कितना है 30 अपॉन 100 इनटू फेस वैल्यू कितना है 100, तो 100 कैंसिल, तो डिविडेंड एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला 30 रुपए, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम, चलो फॉर्मूला लिख रहा हूं अच्छे से, डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला बनेगा डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है 30, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 360, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा, कुछ मेरे ख्याल से 10800 होगा, लिख लो। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया, शेयर ऑफ वैल्यू रुपीज 100 शेयर का वैल्यू यानी फेस वैल्यू दिया हुआ है, वॉज परचेस फॉर रुपीज 150, वो शेयर को 150 में परचेस करा यानी मार्केट वैल्यू है 150, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 60%, कंपनी ने 60% डिविडेंड डिक्लेयर किया, हमें रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला था डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। अब देखो डिविडेंड इनकम और सम इन्वेस्टेड दोनों फाइंड करने, तो चलो पहले सम इन्वेस्टेड पे आते हैं। तो सम इन्वेस्टेड फाइंड करने के लिए चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो है, नंबर ऑफ शेयर्स है क्या, नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या था, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, राइट, लेकिन सम इन्वेस्टेड तो है ही नहीं, राइट, गाड़ी इधर आके फंस जा रही है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल ही नहीं पाएंगे, इस क्वेश्चन में ऐसा दिया ही नहीं। अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम तब निकाल पाते जब सम इन्वेस्टेड दिया होता, जैसे हमने पिछला एक सम किया था, राइट, ठीक है।
चलो तो इधर पे लेट मान लेता, नंबर ऑफ शेयर्स को 1 मान लेता हूं, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड बी 1, एक शेयर खरीदा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सम इन्वेस्टेड हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड कितना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1 और मार्केट वैल्यू कितना है 150, तो 1 इंटू 150 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया। डिविडेंड इनकम निकालना है, तो डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला मैंने पिछले ही सब में बताया, डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 1, डिविडेंड पर शेयर निकाल लेते हैं, तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला बनेगा डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू 100, तो 0 100 कैंसिल, क्या होता है ₹60, तो डिविडेंड पर शेयर कितना मिला 60, तो डिविडेंड इनकम हमें मिल जाएगा डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, 60 इंटू 1 60 रुपीज डिविडेंड इनकम मिला, राइट। अब रेट ऑफ रिटर्न निकालना था, तो मैं इधर पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करता हूं, तो डिविडेंड इनकम है 60, सम इन्वेस्टेड कितना है 150 इंटू 100, 10 कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। 15 4 जा 60 होता है, और 4 इंटू 10 40, तो रेट ऑफ रिटर्न 40%। ये स्टेप लास्ट में आएगा, ठीक है ना, ये स्टेप याद रखो, लेकिन पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, जगह नहीं था इसलिए इसको लिख दिया, ठीक है। ये स्टेप लास्ट में आएगा। चलिए इसके लिए स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हरिराम इन्वेस्टमेंट कर रहा है 3 कंपनी में, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। हमें टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो पहले कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूं। तो कंपनी ए में शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा फटाफट करना है क्योंकि चलो कंपनी ए का सम इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। देखो कंपनी ए का नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिया हुआ है 200 शेयर्स, लेकिन मार्केट वैल्यू है क्या, नहीं, उधर फेस वैल्यू प्रीमियम दिया है, तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो मैंने उसमें ये फॉर्मूला बताया पहले। तो फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम है 25, तो कितना मिलता है मार्केट वैल्यू 125, तो 125 इंटू 2 होता है 250, 120, तो सम इन्वेस्टमेंट इसमें क्या मिला 25,000। अब आते हैं कंपनी बी पर, तो कंपनी बी में भी सेम यही सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स कितना 500, मैं 12 फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है, इनटू मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 200। देखो तो उल्लू बनाने के लिए फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दे दिया है, ठीक है, लेकिन हमें तो जरूरत सी मार्केट वैल्यू है, तो 5 2 10, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज इसमें इन्वेस्टमेंट होगा कंपनी बी में। कंपनी सी में सम इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, सेम वही, नंबर ऑफ शेयर्स है 50 और मार्केट वैल्यू है नहीं, देखो लेकिन इधर पे बोला है फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 और डिस्काउंट दिया हुआ है 20 रुपीज, तो मेरा मार्केट वैल्यू, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, फेस वैल्यू 100, डिस्काउंट, मैंने कहा था डिस्काउंट में मार्केट वैल्यू कम हो जाता है फेस वैल्यू से, इधर भी कम हो जाएगा। कितना कम होगा, फेस वैल्यू 100 है, 20 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 100 माइनस 20 80 रुपीज हो जाएगा अपना मार्केट वैल्यू। तो सम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, 8 5 40, 1 2 20, तो इधर पे इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 4000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सम इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुमको पूरा लिखना है, सम इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस सम इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी प्लस सम इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, कितना मिला 25,000, 1 लाख और 4,000, ठीक है, तो मिलेगा 1,25,000, 29,000, ओके, 1,29,000, देखिए 1,25,000 प्लस 4,000 29,000, तो 1,29,000, ठीक है, फटाफट से लिख लो इसको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हामिद परचेज सम एजुकेशनल स्टेशनरी एंड पेड GST ऑफ ₹1800, he sold all educational stationery Nisha Ben and collected GST of 2,100, find GST, CGST and SGST। तो मुझे इधर GST पेएबल निकालना है पहली बात। तो देखो उधर पे वो हामिद परचेस करा है और पेड करा है GST, यानी परचेस करा है, मैंने कहा था जो GST हम देते हैं उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इधर क्या है ₹1800 एंड सोल्ड
सोल्ड कर रहा है और कलेक्ट कर लिया उसने, सोल्ड किया तो जीएसटी कितना कलेक्ट करा 2100, यानी कि सोल्ड के टाइम जो जीएसटी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं 2100। तो जीएसटी पेएबल क्या हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 2100 माइनस 1800 300 रुपीज जीएसटी पेएबल हो गया। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, 300 का हाफ 150। बात समझे कि नहीं समझे, फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया था वैसे ही क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 20 वेर परचेस, 50 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है तो मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है ₹20, वेर परचेस फॉर एमवी ऑफ ₹30, एमवी यानी ₹30 मार्केट वैल्यू हो गया। कंपनी डिक्लेयर 30% डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना कंपनी ने डिक्लेयर किया 30%। मुझे फाइंड करना है पहला सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टेड का मैंने फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। वीडियो पूरा देख रहे तो आपको रट जाना चाहिए अब ये फॉर्मूले सारे। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 50, मार्केट वैल्यू 30, तो 5 3 15, 2 0 लगाया 1500 रुपीज सम इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा डिविडेंड रिसीव्ड यानी डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ेगा ना, तो लिखता हूं डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या था फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट है 30/100, 1010 कैंसिल, 2 3 6 मतलब 6 रुपए एक शेयर के पीछे मिल रहा है। तो टोटल डिविडेंड रिसीव कितना हो जाएगा, यानी डिविडेंड इनकम कितना हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं इसके पहले भी, ठीक है। तो अब देख रहे हो समझ जाएगा, 6 5 30 0 मतलब उससे टोटल डिविडेंड कितना रिसीव हुआ 300 रुपीज। नेक्स्ट निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला क्या था डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100 क्या हो जाएगा 2 0 कैंसिल, 15 2 30 होता है, 1 0 तो 0 लगाया, तो 20% रेट ऑफ रिटर्न। इसके साथ 3B क्वेश्चन भी खत्म होता है। 3 मार्क्स का एकदम चिंदी सा क्वेश्चन आता है, बताओ। चलो ले लो स्क्रीनशॉट।